भी है, ठीक है। इसके साथ स्टैटिक जीके भी है साथ ही में, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नेपाल को 3-1 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो बांग्लादेश ने, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बांग्लादेश ने नेपाल को 3-1 से हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप जीती, ठीक है। बांग्लादेश ने काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में अपना पहला सैफ महिला चैंपियनशिप खिताब जीता। बांग्लादेश की ओर से कृष्णा रानी सरकार और सीरत जहां स्वप्ना ने गोल किए, जबकि नेपाल की ओर से अनिता बसेनत ने 1 गोल किया, ठीक है। बांग्लादेश की कप्तान सबीना खातून 5 मैचों में 8 गोल के साथ टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोर पर रही। सबीना खातून ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी जीता। बांग्लादेश की गोलकीपर रूपना चकमा को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 सैफ महिला चैंपियनशिप का 60वां संस्करण था। यह दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ साफ द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स SIAM के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनोद अग्रवाल को, ठीक है। आइए उनके बारे में हम डिटेल जानकारी देखते हैं। वोल्वो आयसर कमर्शियल व्हील्स ECV के MD और CEO विनोद अग्रवाल को वित्त वर्ष 2023 के लिए सियाम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह सियाम के उपाध्यक्ष थे। वह मारुति सुजुकी इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष और पूर्वकालिक निर्देशक केनिची अयुकावा का स्थान लेंगे, ठीक है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्र को वित्त वर्ष 2023 के लिए सैम का उपाध्यक्ष चुना गया है। सत्यकाम आर्य को वित्त वर्ष 2023 के लिए सैम को कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मिस्र के साथ, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत और मिस्र में रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके समकक्ष जनरल मोहम्मद जकी के हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मिस्र संयुक्त अभ्यास में संचालन और परीक्षण के लिए कर्मियों के आदान प्रदान को बढ़ाने पर भी सहमत हुई। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी विचारों का आदान प्रदान किया और शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों के योगदान को स्वीकार किया। राज सिंह ने अपने मिस्र के समकक्ष को भारत, अफ्रीका, रक्षा वार्ता और हिंद महासागर क्षेत्र IOR के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में आमंत्रित किया। नेक्स्ट है, हाल ही में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सैनिक सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विजय कुमार सिंह ने। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है विजय कुमार सिंह ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विजय कुमार सिंह इससे पहले कपड़ा मंत्रालय कौन सा मंत्रालय? कपड़ा मंत्रालय के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे। वह पंजाब कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें प्रशासक के रूप में काम करने का व्यापक अनुभव है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग रक्षा मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज ऐप लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज ऐप लॉन्च किया है। स्किल ऐप लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल द्वारा विकसित चमड़ा उद्योगों के कौशल विद्या मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान है। लेदर क्राफ्ट में रुचि रखने वाले लोग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कक्षाओं का उपयोग कर सकते हैं। कौशल विभाग और उद्यमिता मंत्रालय NSDC, CLRI और चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद पूरे भारत के समान सुविधा और कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के समाधान के लिए CM द हाईसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो मणिपुर ने। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने आम जनता के शिकायतों प्राप्त करने के लिए CM द हाईसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। जनता इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और वे अपनी शिकायतों की स्थिति भी देख सकती है। CM सचिवालयों में लोक शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार निरोधक सेल समन्वयबद्ध तरीके से शिकायत के निवारण के लिए पोर्टल का उपयोग करेंगे। मार्च 2022 में अब तक लोक शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार निरोधी सेल को 134 शिकायतें मिली हैं। इसमें से 85% शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। नेक्स्ट है, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 कार्यक्रम तहसील स्तर पर 27 सितंबर से किस तहसील से शुरू किया जाएगा? तो नोखा बीकानेर से। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है विशेष योग्यजनक आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 कार्यक्रम तहसील स्तर पर 27 सितंबर से प्रारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत बीकानेर संभाग की नोखा तहसील से की जाएगी। कार्यक्रम प्रदेश के 7 संभागों की कुल 392 तहसीलों में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक संभाग के प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील पर विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 के तहत विशेष योग्यजनक भाई बहनों को उनकी समस्याओं के समाधान और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न
योजनाओं को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट है, भारत में लॉन्च के पहले चरण में किस राज्य को 5वीं पीढ़ी दूरसंचार सेवा मिलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की ओडिशा को इसके लॉन्च के पहले चरण में 5G 5वीं पीढ़ी दूरसंचार सेवा मिलेगी। पहले चरण में पूरे भारत के 23 चुनिंदा शहरों को 5G सेवाएं मिलेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी एवं संस्था IIT मद्रास चेन्नई तमिलनाडु में एक 5G प्रयोगशाला विकसित की गई है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अल्जाइमर माह की थीम डिमेंशिया जो जाने अल्जाइमर को जाने है। डिमेंशिया जो को जाने अल्जाइमर को जाने हैं। विश्व अल्जाइमर माह हर साल सितंबर में आयोजित किया जाता है। अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे आम रूप है। यह एक प्रगतिशील मस्तिष्क रोग है। इसके परिणाम स्वरूप स्मृति और सोचने की क्षमता का नुकसान होता है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यह अनियमित व्यवहार, स्मरण शक्ति की क्षति, याददाश्त परिवर्तन और शरीर के कार्यों के नुकसान का कारण बनता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रसिद्ध हास्य कलाकार का निधन हुआ है? तो राजू श्रीवास्तव का। जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। पिछले महीने दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। 2005 में स्टैंड अप कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन में भाग लेने के बाद काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वैनेसा नकाटे। UNICEF के युगांडा की 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकाटे को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। स्वीडन की ग्रेटा थुनबर्ग से प्रेरित होकर नकाटे ने 2019 में अपनी जलवायु कार्रवाई शुरू की और तब से राइज अप मूवमेंट की स्थापना की और वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। नेक्स्ट है, हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। इसका एक्सप्लेनेशन है, महाराष्ट्र संपत्तियों में ई पंजीकरण को सक्षम करने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के लिए रियल्टी डेवलपर्स द्वारा बेची जाने वाली संपत्तियों का ई पंजीकरण शुरू किया है, जिसमें जल्द ही ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग भी शामिल होगा। शुरुआत में पहली बिक्री के समझौते में ई पंजीकरण के लिए सुविधा सक्षम होगी और पुनः बिक्री लेन देन इसका हिस्सा नहीं होगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को टाइफून तूफान नानमंडोल कौन सा नानमंडोल के कारण बचाव व निकासी की चेतावनी जारी की गई है? तो जापान को। जापान में टाइफून नानमंडोल को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कागोशिमा शहर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में तेज हवाएं चल रही है और भारी बारिश हो रही है, जिसको ध्यान रखते हुए लोगों को वहां से निकलने की सूचना दी गई है। ये आप ऑनलाइन क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स ललन टॉप। बांग्लादेश ने किस देश को 3-1 से हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप अपने नाम किया है? तो नेपाल को। नेक्स्ट है, अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है, सेना उत्तर प्रदेश मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने कितने साल की सेवा में के बाद INS अजय को नेवल डैकार्ड मुंबई में सेवा मुक्त किया गया है? तो 32 साल की सेवा में। नेक्स्ट है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 सितंबर को 2022 को। ठीक है, 20 सितंबर 2022 को। चीन को पछड़ाकर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो भारत। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मिस्र ने। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के किस शहर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला है? तो श्रीनगर में। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया है? तो शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। नेक्स्ट है, किस संस्था ने समाधान में मूल्य को अधिकतम करने के लिए विनिमय में संशोधन किया है? तो इन्वेलेंसी एंड बैकनॉफ्रिटी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने। नेक्स्ट है, किस राज्य ने उपराज्यपाल ने हाल ही में कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर की शुरुआत की है? तो दिल्ली ने। नेक्स्ट है, एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD ने भारत की अध्यक्षता को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 और वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, RBI ने यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राम सुब्रमण्यम गांधी को। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रूबुल हुसैन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकप्रिय स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 58 वर्ष की एज में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो ओडिशा सरकार ने।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित सुष्मिता पटाली मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भाषा की फिल्म साइलो को ऑस्कर 2023 के लिए सम्मानित हुई है? तो गुजराती फिल्म। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का निर्णय किया है? तो मणिपुर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में सत्कर्ता अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने स्किल सर्टिफिकेट असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज लॉन्च किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC के डिजिटलीकरण की घोषणा की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बाइसिकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापना के लिए हीरो मोटर कॉर्प ने किसके साथ समझौता किया है? तो HPCL के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? देवगिरी किला। ठीक है, यह घोषणा कर दी है किस सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर इस्ताना किया है? तो कजाकिस्तान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अवॉइड एशियन पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट भारत की आवश्यकता कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? तो 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन पिंच अब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किस ने लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल असिस्टेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो नागालैंड ने। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है। धन्यवाद।